हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल किरण's कॉमर्स जोन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग बेसिक्स का टॉपिक नंबर 2, एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर सिमिलैरिटीज़। आपको एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना होता है, जैसे हम एनालाइज करके दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस फाइंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एनालॉगी में आप लोगों ने गिवन पेयर ऑफ थिंग्स में सिमिलैरिटीज़ फाइंड करनी है, कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है कि कैसे एक सेट ऑफ थिंग्स दूसरे से रिलेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बुक जैसे ऑथर से रिलेट करती है, इन्वेंशन किससे रिलेट करेगी? तो बुक का ऑथर से एक ऐसा रिलेशन है, ये एक क्रिएशन और क्रिएटर का रिलेशन है, राइट। बुक एक क्रिएशन है जिसको क्रिएट करने वाले का नाम ऑथर होता है। वैसे ही इन्वेंशन एक क्रिएशन है जिसको कौन इन्वेंट करता है या कौन क्रिएट करता है, जिसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं। तो जैसे बुक रिलेट करती है ऑथर के साथ, वैसे ही इन्वेंशन रिलेट करती है साइंटिस्ट के साथ। तो हमें गिवन पेयर ऑफ थिंग्स में, चाहे नंबर्स हो चाहे वर्ड्स हो, हमें उन चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ या कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, या तो न्यूमेरल बेसिस पे आते हैं, या वर्बल बेसिस पे आते हैं, या फिर ऑड वन आउट फॉर्मेट में आते हैं, जिनमें हमें या तो सिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस देखने पड़ते हैं। तो पूरा डिस्क्रिप्शन में चलते हैं इसके। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूमेरल एनालॉजी की। तो न्यूमेरल एनालॉजी कौन से क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको गिवन पेयर ऑफ नंबर्स में सिमिलैरिटीज या कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करनी होती है। मे बी आपको 3 नंबर दिए हुए हैं एंड ऑप्शंस में से एक नंबर उनके सिमिलर का ढूंढना है, या फिर आपको 3 नंबर्स दिए हैं और ऑप्शंस में दिए गए नंबर्स में से कौन उन जैसा नहीं है वो फाइंड करना है। या तो आपको सिमिलैरिटी फाइंड करनी है या फिर आपको अपोजिट फाइंड करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरल एनालॉगी के क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं, एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। उसके बाद हम लोग वर्बल, जिसमें वर्ड एनालॉजी या अल्फ़ाबेट एनालॉजी हमारी आ जाएगी, तो ये सारे हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरल एनालॉगी की, जिसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड अ सिमिलर पेयर एज 8:4। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं और आप लोगों को इन ऑप्शंस में से इसके सिमिलर का ऑप्शन निकालना है। तो देखिए 8 और 4 आपस में कैसे रिलेट करते हैं, राइट। इनमें कुछ एक ऐसे रिलेशंस हो सकते हैं, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 2। मतलब जब लेफ्ट हैंड वाली टर्म को आप राइट हैंड वाली टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट 2 आ रहा है। या फिर हम बोलें कि 4 का डबल लेफ्ट हैंड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो 8 आ रहा है। तो क्या ऐसा कोई रिलेशन इन सब में से किसी के साथ है? 45 और 5 एक दूसरे के डबल नहीं है, 72 एंड 24 भी नहीं है, 216 एंड 32 भी नहीं है, और 27:9 भी नहीं है। तो मतलब हमारा ये जो मल्टीप्लाइड बाई 2 या डिवाइडेड बाई 2 का जो ये लॉजिक है, इसमें कोई आंसर या कोई ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को एक सही लॉजिक फाइंड करना है जो इन दो चीज़ों को रिलेट करता है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 का क्यूब इज टू 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 2 रेशियो 2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 एंड 2 इंटू 2 4। तो देखिए ये एक रिलेशन 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर बन रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म का क्यूब और राइट हैंड साइड वाली टर्म का स्क्वायर। तो अब इन ऑप्शंस में से ये लॉजिक लगा के देखते हैं। 27 हो गया 3 का क्यूब और 9 हो गया 3 का स्क्वायर। देखिए पहला ही ऑप्शन हमारा सही बैठा। तो मतलब 8:4 जैसे रिलेट कर रहे हैं, वैसे ही 27:9 रिलेट कर रहे हैं, सिमिलर है। सेकेंड क्वेश्चन में आपको डिफरेंस फाइंड करनी है, फाइंड ऑड वन आउट। आपको 5:15 दिया है, 5:15 दिया है, सिमिलर पैटर्न निकालना है। 5 इंटू 3 इज 15। तो चलिए देखते हैं, 33 इंटू 3 इज 99, 121 इंटू 3 इज 363, 1 इंटू 3 इज 3। तो बचा कौन सा? 24:7। दिस इज द राइट आंसर हियर। तो यहाँ पे हमें इन 3 पेयर्स का बिल्कुल मतलब सेम प्रॉपर्टीज बिल्कुल इस क्वेश्चन वाले पेयर की तरह मिल रही है, लेकिन हमें ऑड वन आउट निकालना है जो डिफरेंट है। सो दैट वुड बी ऑप्शन सी। सिमिलरली अगर हमें एक सिमिलर नंबर फाइंड करने को बोला है, नंबर्स दिए हुए हैं 124,
331 एंड 403। अब देखिए हमारे पास ये जो तीन पेयर ऑफ नंबर्स हैं, तीन नंबर्स हैं हमारे पास, इन नंबर्स में कुछ एक रिलेशन है, ये आपस में किसी एक तरह से रिलेट करते हैं। तो आपको ऑब्जर्व करना, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैं यहां देखूं 1 + 2 + 4 बनता है 7, 3 + 3 + 1 बनता है 7, 4 + 3 = 7। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं इनके सम ऑफ डिजिट्स कितना बन रहा है? 7 बन रहा है, राइट। तो अब हमें सिमिलर पेयर ढूंढना है, सिमिलर पेयर जिसका सम ऑफ डिजिट 7 है। देखिए सामने सामने दिख रहा है 2 + 5 = 7। अब इन लोगों को देख लीजिए, 2 + 2 4, 4 + 2 8 नहीं आएगा, 3 + 4 7 + 1 8 नहीं आएगा, 4 + 3 7 + 2 9 नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। इसी तरह से एक सिमिलर नंबर फाइंड करने को बोला है, 5 3 7 8 4 5 एंड 9 5 5। अब आपको सबसे पहले इन्हीं तीन नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। इनमें क्या कॉरेस्पॉन्डेंस है, सिमिलैरिटीज क्या हैं इनमें, जो आप इन नंबर्स में से ढूंढो। तो आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हम देखें, ये हमारा एक नंबर है 5 3 एंड 7। अब दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द लास्ट टर्म। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का प्लस करके इसको माइनस करूं, 5 + 7 = 12, राइट, एंड 12 + 3 = 15, सॉरी 12 - 3 = 9, राइट। या यहां देखें हम 8 + 4 12, 12 - 1 8 + 4 - 1। आप समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं? लास्ट की दो टर्म्स को ऐड करके मिडल वाली टर्म को माइनस कर रहे हैं। 8 + 4 = 12 - 1 11, 3 + 7 10 - 7 3, 7 + 2 9 - 1 8, एंड 6 + 9 15 - 6 = 9। अब देखिए हमारे जो क्वेश्चन में आया था, जब हमने प्लस किया था तो आंसर वाज 9। जब हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को प्लस करके माइनस करा मिडिल टर्म को, तो हमारा रिजल्ट था 9। सेकंड में देखते, 8 + 5 = 13, 13 - 4 9, 9 + 5 14, 14 - 5 9। तो सारी टर्म्स का फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिजिट, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का ऐड करके मिडिल वाला डिजिट जब हम माइनस कर रहे हैं तो 9 आ रहा है। तो हमारा आंसर भी वही होगा जिसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट का एडिशन माइनस मिडिल टर्म का सब्ट्रैक्शन 9 होगा। तो फर्स्ट टर्म का 11 आ रहा है, सेकेंड टर्म का 3 आ रहा है, थर्ड टर्म का 8 आ रहा है, एंड फोर्थ टर्म का 9 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन वुड बी डी। तो ऐसे ही नंबर्स के बीच में या तो आपको सिमिलैरिटीज ढूंढनी है या डिफरेंसेस ढूंढनी है और लॉजिक लगाना है, आपको कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करनी है क्वेश्चन में और ऑप्शन सही चुनने हैं। तो इस तरह के न्यूमेरल एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देन आफ्टरवर्ड्स हमारे पास वर्बल एनालॉजी आती है। वर्बल एनालॉजी में आप लोग वर्ड एनालॉजी भी देख सकते हैं या फिर अल्फाबेट एनालॉजी भी देख सकते हैं। तो वर्ड एनालॉजी में आपको वर्ड्स के बीच में सिमिलैरिटीज या कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करना है। जैसे बुक जैसे ऑथर को रिलेट करती है, इन्वेंशन साइंटिस्ट को रिलेट करेगी। कर्ड इज टू मिल्क, मिल्क से कर्ड बनता है। तो शू किससे बनता है? लेदर से बनता है, राइट। तो यहां पे आंसर आएगा लेदर। वैसे ही पेट्रोल इज टू कार, कार किससे चलती है? पेट्रोल से चलती है। तो इंक किसके लिए है? पेन के लिए। मतलब पेन किससे चलता है? इंक से चलता है। जिस तरह से पेट्रोल कार के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंक जो है पेन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पीकॉक इज टू इंडिया, बेयर इज टू व्हाट? तो अगर पीकॉक याद होगा आपको हमारा नेशनल बर्ड है, तो बियर किस कंट्री का नेशनल एनिमल है? अगर ये आपको पता है तो आपका आंसर सही हो जाएगा रशिया। तो यहां पे एनालॉजी में आपको वर्ड्स के लिए जैसे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पता होने चाहिए, किन वर्ड्स का मतलब सिमिलर होता है, किन का मतलब अपोजिट होता है, या कंट्री कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए, कंट्री करेंसीज आपको पता होनी चाहिए, या नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सिंबल्स, फिगर्स या एनिमल्स,
जो भी चीज़ें नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट आपका जनरल नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए एनालॉगी पार्ट को सही करने के लिए। वैसे ही रीडिंग इज टू नॉलेज, वर्क इज टू व्हाट। अगर हम रीडिंग करते हैं तो नॉलेज इंक्रीज होती है, अगर आप वर्क करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा? एक्सपीरियंस। कभी कभी लोग मनी बोल देते हैं बट एक्सपीरियंस इज द बेटर वर्ड हियर। रीडिंग से नॉलेज बढ़ती है और काम करने से एक्सपीरियंस बढ़ता है। देन बॉटनी, बॉटनी इज टू प्लांट। जैसे बॉटनी प्लांट से रिलेटेड है, एंटोमोलॉजी किससे रिलेटेड होती है? तो बॉटनी आपको पता होना चाहिए, इट इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो ऐसे ही जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की टर्म्स जो है आपको वर्ड्स की फॉर्म में दी गई होंगी, जैसे वर्कर या टूल्स हैं फॉर एग्जांपल, या आप मान लीजिए कोई एक ब्रांच ऑफ साइंस है, वो किससे डील करती है, जैसे यहाँ पे बॉटनी प्लांट्स के साथ करती है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स के साथ करती है, जूलॉजी एनिमल्स के साथ करती है। इस तरह के रिलेशंस आपको फाइंड करने पड़ सकते हैं। देन इज ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जो है ये आपको या तो न्यूमेरल बेसिस पे मिल सकते हैं, जैसे यहाँ हमें फाइंड ऑड वन आउट था या फाइंड ए सिमिलर नंबर था। सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस आपको या तो न्यूमेरल्स में मिल सकते हैं या फिर वर्बल्स में मिल सकते हैं, दोनों में मिल सकते हैं। तो आपको इन दोनों तरह के क्वेश्चंस वर्बल और नॉन वर्बल दैट इज न्यूमेरल में मिलेंगे, सिमिलैरिटीज के भी और अपोजिट्स के भी। तो वर्बल एनालॉगी के क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग कैसे आंसर्स को जल्दी से जल्दी पॉसिबल टाइम में फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट एनालॉगी। चलिए, तो अल्फाबेट एनालॉगी में हमारा क्वेश्चन है, अगर अखिल इज रिटन एज KAHLI, तो बताइए सूर्या कैसे लिखा जाएगा? SURYA। तो आप बताइए सूर्या कैसे लिखा जाएगा? तो आप यहाँ पे सबसे पहले मैंने बोला क्वेश्चन में दी हुई दो टर्म्स को आप लोगों ने एनालाइज करना है, इनके बीच में कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढना है, सिमिलैरिटीज ढूंढनी है। तो अगर देखूं फर्स्ट टू टर्म्स को रिवर्स किया गया है, AK की जगह KA लिखा गया है। तो चलिए फर्स्ट टू टर्म्स को रिवर्स कर देते हैं, SU की जगह US लिखा जाएगा। एंड थर्ड टर्म को अनचेंज रखा गया है, दैट इज R को आप सिमिलरली अपनी जगह पे रखेंगे। देन लास्ट टू टर्म्स को IL की जगह LI लिखा गया है, रिवर्स किया गया है, तो हम YA को रिवर्स करके AY लिखेंगे। मतलब अगर अखिल को KAHLI लिखा जा रहा है, सूर्या को USRAY लिखा जाएगा। वैसे ही अगर ममता लिखा गया है REPVB, ममता इज रिटन एज REPVB, तो बताइए पूनम कैसे लिखा जाएगा? PUNAM कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए ममता हम फाइंड करते हैं, राइट। M के जगह पे R, A की जगह पे E, M की जगह पे P, T की जगह पे V और A की जगह पे B। तो अल्फाबेट शिफ्ट हुए हैं, तो देखते हैं M के बाद MNOPQR, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। तो M से R बनाने के लिए हुआ है +5, राइट। A की बाद B C D E, MNOPQR +5। A के बाद E बनाने के लिए हुआ है +4। M से P कितनी देर में बनता है? MNOP, दैट इज +3। T के बाद V, TU एंड V, दैट इज +2। तो देखिए एक सीक्वेंस बन गई, पहले अल्फाबेट में +5,
सेकेंड अल्फाबेट में +4, थर्ड में +3, फोर्थ में +2 एंड लास्ट में +1 होगा, ए के बाद बी बन जाएगा। तो मतलब इन्होंने हर एक अल्फाबेट में +4 पहले वाले में +5 किया है, सेकंड में +4 किया है, थर्ड में +3, फिर +2 एंड +1। तो हम क्या करेंगे, पी में हम करेंगे +5, यू में हम करेंगे +4, एन में हम करेंगे +3, ए में हम करेंगे +2 एंड एम में हम करेंगे +1। तो P के बाद 5 अल्फाबेट्स, Q R S T U, दैट इज U। U के बाद 4, V W X and Y, Y। N के बाद 3, O P and Q। A के बाद 2, B and C एंड M के बाद एक, दैट इज N। तो पूनम लिखा जाएगा U Y Q C N, राइट। उसी तरह से अगर X V W U, X V W U, इसको अगर लिखा जा रहा है T R S Q, T R S Q, तो बताइए L J K I को क्या लिखा जाएगा, L J K I। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है, आप लोगों को एनालाइज करना है कि अल्फ़ाबेट्स कितने शिफ्ट हुए हैं। T के बाद U V W एंड X, तो -4 हुआ है। अब V के बाद R है, S T U V, दैट इज -4 हुआ है। W के बाद S है, T U V W, दैट इज -4। हर एक अल्फ़ाबेट में -4 हो रहा है, राइट। तो हमें इस आंसर को फाइंड करने के लिए भी हर एक डिजिट को -4 करना पड़ेगा, राइट। -4 L में करेंगे, J में करेंगे, K में करेंगे और I में करेंगे। जब 4 डिजिट्स अब पीछे आ जाएंगे तो H F G और E आपके आंसर्स आ जाएंगे। मतलब अगर X U V W को आप T R S Q लिख रहे हैं तो L J K I को आप लिखेंगे H F G। तो इस तरह के अल्फ़ाबेटिकल जो है एनालॉगी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी क्वेश्चंस आर जिनमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स की कोडिंग की जाती है। वो हम कोडिंग डिकोडिंग में बहुत एलैबोरेटली पढ़ने वाले हैं कि अल्फ़ाबेट्स को जब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ असाइन करी जाती हैं तो उससे एक और लैंग्वेज डिस्क्रिप्ट हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है, से फॉर एग्जांपल FLUTE, राइट। अब फ्लूट को लिखा जाता है, से फॉर एग्जांपल 6122120 61221 एंड 05। तो अगर फ्लूट को ये नंबर से डिनोट किया जा रहा है तो बताइए डिजाइन को कैसे लिखा जाएगा। राइट तो देखिए यहां पे अल्फाबेट्स को उनकी न्यूमेरिक वैल्यूज असाइन की जा रही हैं। F 6th नंबर पे आता है, L 12th नंबर पे आता है एंड ट्वेल्थ नंबर पे L आता है, U आता है 21th प्लेस पे, T आता है 20th प्लेस पे एंड E आता है 5th प्लेस पे। तो इनको अपनी अपनी अल्फ़ाबेटिकल हिसाब से अपनी अपनी न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की गई है। तो डिज़ाइन का देखते हैं, D इज़ फॉर 4, E इज़ फॉर 5 एंड 20 अगर T है तो S वुड बी 19, 9 is I, 7 is G एंड N आपका बनेगा 14। तो अगर फ्लूट को 6122120 लिखा जा रहा है, डिजाइन वुड बी रिटन एज 45199714। तो आपने देखा डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट लॉजिक्स लग रहे हैं। कहीं न्यूमेरल बेसिस पे आपको कॉरेस्पॉन्डेंस फाइंड करनी पड़ रही है, कहीं आपको वर्ड्स के बेसिस पे करनी पड़ रही है जहां आपकी बेसिक जनरल नॉलेज यूज होती है, या फिर आपको
अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजीज़ के क्वेश्चंस दिए जाते हैं जहां आपको अल्फ़ाबेट्स में शिफ्टिंग का लॉजिक समझना है या अल्फ़ाबेट्स में न्यूमेरिक वैल्यूज़ असाइन होती हैं उनका लॉजिक समझना है। तो आने वाले वीडियोस में जब हमारी टेस्ट सीरीज़ होगी, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम इस बेसिस पे सॉल्व करने वाले हैं। स्पेसिफिकली कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में ये वाला पोर्शन हमारा बहुत स्ट्रांग होने वाला है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट हम कोडिंग डिकोडिंग पे करेंगे। तब तक आप लोग एनालॉजी के क्वेश्चन चाहे वर्बल हो चाहे न्यूमेरल हो, आप प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे और जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।